ताल मिला करके नहीं चलता है। जैसे कहते हैं लेफ्ट राइट, तो सबका लेफ्ट और सबका राइट, अगर ऐसा करेगा तो पुल टूट जाएगा। इंग्लैंड में ऐसा पुल टूटा था, उसी दिन से कह दिया कि सेना अगर पुल से पार करेगा तो वाइब्रेशन ऐसा अधिक होगा कि वह पुल कांपने लगेगा। उसको ऐसे भी समझिए, झूला झुलाते हैं ना, झूला झुला दिए, फिर आया, फिर आप मारे, फिर आया, फिर आप खेल दिए, क्या होगा? एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जय बार इधर उधर जा रहा है उतनी बार आप भी बल लगा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया। आपका फ्रीक्वेंसी हमारा फ्रीक्वेंसी मिल गया, दिल हिल गया। आपके भाव की फ्रीक्वेंसी और हमारे अंदर की फ्रीक्वेंसी मिली तो अंतःकरण द्रवित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत भाव से गाते हैं, जिस भाव से गाते हैं उस भाव में डूबना चाहिए, तब अंतःकरण को विशेष लाभ है। गुरु महाराज ने कहा, कबीर की वाणी गाई जा रही हो तो लगे कि कबीर साहब बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं। जिन संत की वाणी कही जा रही हो लगे कि वो सामने हैं, बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। हमारी बात को तो आप गौर से सुन रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि कोई भी इधर उधर नहीं। लेकिन गुरु महाराज की वाणी और संतों की वाणी हो, उसको उस आदर से नहीं सुने, उतनी एकाग्रता से नहीं सुने, तो मैं समझता हूँ कि अपमान है और भक्त को ये अच्छा नहीं लगता है। हम लोग को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि गुरु महाराज की वाणी गाई जा रहे हो, गुरु महाराज के शब्द उच्चारण प्रवचन पाठ हो रहा हो और उस पर गौर नहीं फरमा रहे। लाभ क्या हो? बरसात तो हो रही, घड़ा को उलट दिए, एक दो बूंद पानी जाने वाला नहीं। जैसे बूंद घड़ा में तब घुसेगा जब घड़ा का मुंह आकाश की ओर रहेगा, क्योंकि आकाश की ओर से बूंदें गिरती हैं। तो जिधर से हमारे अंतःकरण में लाभ होगा उधर हमारा अंतर मन है ही नहीं, तो लाभ क्या होगा? बड़ी आवश्यकता है। और मैं आयोजन कर्त्री को, कर्ता को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि यहाँ रहने में हमको जो लाभ हो रहा है सो घर में रहने से नहीं हो सकता था। यहाँ एक परिवेश है, यहाँ एक परिवेश है, यहाँ एक आध्यात्मिक अग्नि है। जाड़ा के निकट आग को जाने की देर है, जाड़ा भाग जाता है। ऐसे ही लापरवाही समाप्त हो जाती है, मन की चंचलता मिट जाती है। एक दूसरे के धर्म प्रचार की भावना या धर्म भक्ति भावना का असर दूसरे के मन पर पड़ता है। इस कारण से विशेष लाभ होता है। वर्षों पूर्व 50 वर्ष पहले मैं सुना था संत बाबा से कि अंगीठी में कोयले रहते हैं, सब लाल लाल रहते हैं। अगर उसी में से कोई कोयला बाहर हट जाए तो उसकी लालिमा खत्म, उसकी गर्मी खत्म, उसका टेम्परेचर खत्म। तो हम लोग भी जो सब भक्त एक जगह मिल के सत्संग करते हैं, इसका एक अलग प्रभाव अंतःकरण पर पड़ता है। गुरु महाराज के प्रवचन में अभी आया, किसी को ये समझ में आवे कि बोध हो गया, सब ज्ञान हो ही गया, अब सत्संग की क्या जरूरत। तो पहले जो हमको पंक्ति याद थी, आपको देखता हूँ तो चौरसिया साहब की याद आती। माननीय गजेंद्र चौरसिया जी बड़े समर्पित लोग थे। 84, 85, 86 ईस्वी में सुखासन स्कूल में जो रोड में जो स्कूल है
वहाँ पर सत्संग होता था। हम यहाँ राजकिशोर रोक यहाँ से जाते थे, गर्मी का समय है, मान लीजिए गर्मी के समय की बात है, जाते तो सब दिन प्राय थे, पसीना से लथपथ हुए, आया बैठते थे तो मैक दे देते थे। मन में हमको हो गया कि हमको सत्संग से क्या लाभ, हम तो आते हैं इन लोग को सुनाते हैं, हमको कोई लाभ कहाँ हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, बेकार लाभ। लेकिन गुरु महाराज तो सुन रहे थे, वो तो मन को पढ़ रहे थे। मेरे सामने उनका प्रवचन पाठ हो गया। क्या पाठ हो गया? यही पाठ हो गया, जो कोई के सत्संग कर लिया, समझ लिया, तो सत्संग की अब क्या जरूरत है। तो जानिए कि सत्संग के बिना ध्यान का प्रेरण नहीं होगा। थोड़ा सा शब्द का अंतर आज के पाठ में आया कि बोध हो गया, अब सत्संग की क्या जरूरत है। तो शब्द बदला, क्या? साधन का प्रेरण नहीं होगा। उसमें था ध्यान का प्रेरण नहीं होगा, इसमें था साधन का प्रेरण। जिस चीज के गुण को जानेंगे, जिस क्षण जिस चीज के गुण को जानेंगे, उस चीज को अपनाने की ललक हो। स्वाभाविक। टहल रहे थे सवेरे, एकाएक ध्यान आया, हरदम रटो कभी ना हटो कोई छेड़ेगा न काम, मंत्र जपने लगा। मन से जब उतर गया जब की महत्ता, तो जब भी भाग गया। ईश्वर की महत्ता समझ में आएगी, ध्यान की महत्ता समझ में आएगी, जप की महत्ता समझ में आएगी, तभी तो करने में मन लगेगा। तो बिना सत्संग के कोई ध्यान की महत्ता नहीं समझ सकता, गुरु की महत्ता नहीं समझ सकता, ईश्वर की महत्ता नहीं समझ सकता। जाने बिनु ना होई प्रतीत, विश्वास नहीं होगा। बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, दिव्य खगेश जल के चिकनाई। गुरु महाराज के प्रवचन में आया, अव्यक्त में कैसे मन लगा? किसमें? अव्यक्त में। ईश्वर तो अव्यक्त है, उसमें कैसे मन लगा? इसका खुलासा गुरु महाराज ने किया कि महाभारत के युद्धोपरांत धर्मराज युधिष्ठिर बड़े चिंतित थे, बड़े उदास थे, बड़े दुखी थे कि मेरे कारण सगे संबंधी सब मारे चले गए। माताएं की गोद सुनी हो गई, बहनें का मांग का सिंदूर धुल गया, हाहाकार मचा, सब मेरे कारण हुआ। बड़े चिंतित थे, उनको राजकाज चलाने में मन नहीं लगता, बड़े उदास और दुखी चिंतित रहते थे। वेद व्यास जी पधारे, मैं मानता हूं अव्यक्त सत्ता हिमालय में भले ही समाधिस्थ हो, हमारी आपकी मनोस्थिति को समझ रहे हैं, और अगर आप उन पे जुड़े हुए हैं तो आपको सुधारने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल की बात है। गुरु महाराज ने कहा भी है 1980 ईस्वी में, आज से 44 वर्ष पहले, जब मैं MSc का छात्र था, कटिहार के DS कॉलेज के मैदान में भारतीय महाधिवेशन के अवसर पर मैंने कहा था, अपना जोर लगाओ, हिमालय के समाधिस्थ संत भी मदद करेंगे, गुरु को कौन कहे। गुरु को छोड़ दो, गुरु तो करेंगे ही, हिमालय में जो समाधिस्थ संत है वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो धर्म के तो मूर्ति थे कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। वो चिंतित हो, उदास हो, और पूरा भारतवर्ष की शासन व्यवस्था उनके हाथ में बागडोर में। तो संत तो दयालु होते,
अरे कृपा सिंधु जब सिंधु मन समुद्र, सिंधु मन समुद्र, समुद्र मन बूंदे बूंद, पानी पानी। अब गुरु क्या है? कृपा सिंधु, मतलब कृपे कृपा है उनको और कुछ नहीं है, ऐसा समझिए। सूर्य स्वाभाविक रूप से प्रकाश देता है, चाहे अच्छे हो बुरे हो, पवित्र हो अपवित्र हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो ध्यान भजन नहीं करते हो, सत्संग नहीं करते हो, सुन लो यारो, बेटियों और बेटों पर जो भी सुन रहे हो, गुरु के सामने सिर्फ नतमस्तक हो, कुछ जानो या नहीं जानो प्रणाम करो। प्रणाम करना भी एक भक्ति है। भक्ति क्यों है? प्रणाम करना भी गुरु महाराज कहते हैं सेवा है। पैर दबाना तो हम लोग सेवा बुझते हैं, लेकिन प्रणाम करना सेवा है। ये गुरु महाराज की पंक्ति है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कभी पढ़िए, कभी सुनिए, तो गुरु महाराज के वाक्य पर और उनकी पंक्ति पर, उनके शब्द पर गौर कीजिए, उनको ग्रहण कीजिए। मैं यही करता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को बात सब अच्छी लगती है। कहीं भी बोलता हूँ तो लोग को अच्छा लगता है, इसलिए कि उन संतों की वाणियों को एक एक शब्द को अपने हृदय में रखता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा प्रणाम करना भी सेवा है। ये कह के छोड़ नहीं दिया, प्रूफ किया कि सेवा कैसे, प्रूफ किया किस वाक्य के द्वारा। उन्होंने कहा किसी की सेवा करो, भूखे है अन्न दे दो, प्यासे है पानी दे दो, वो प्रसन्न होता है, और प्रणाम करो तो प्रसन्न होता है। तो प्रसन्न करना ही सेवा करना है। देखिए कितनी बारीक बात है, ये सब बातें कहीं दूसरे जगह नहीं मिलती। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो नवयुवती है, नए लोग हैं, कि गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया करो। इतना कहो कि मुझे अपने चरणों में प्रेम दीजिए, आपकी छत्र छाया में हम रहें। और इस उनकी छत्र छाया में रहने का मतलब ईश्वर की छत्र छाया और गुरु की छत्र छाया में कोई अंतर नहीं है। जिनको आध्यात्मिक दुनिया से कोई मतलब नहीं। राष्ट्र कवि दिनकर ने लिखा है, कृष्ण के कर की छाह जहां, हाथ उठा कर आशीर्वाद देते हैं, यहाँ कहते हैं कर की छाह जहां है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहां है, उस भाग्यवान का भाग्य छार क्यों होगा, और सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। सब अकेले आए हो, बाप बेटा कोई किसी का नहीं है। जब तक शरीर में हो जरूर वो देख रेख करेंगे, कुछ प्यार की वर्षा करेंगे, आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होंगे, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी आदमी कष्ट में तड़पता है तो अकेले तड़पना पड़ता है। दूसरे लोग चिंतित हो सकते हैं, तड़पन तो दूसरे को नहीं होता है। उनकी एक कृपा हो जाए तो सारे तड़प दूर हो जाए। आप बीती गुरु कृपा पर सुन, मैं सुना देता हूँ, लेकिन डॉक्टर उल्लास गुप्ता जी अखिल भारतीय के अध्यक्ष कि एक संस्मरण को मैंने अखिल भारतीय के मंच से कह दिया, और वो भी उस वहाँ पर क्या कह दिया। तो गुरु महाराज जब उनको अध्यक्ष बना रहे थे, इन्होंने कहा कि हुजूर मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, पढ़े लिखे विद्वान लोगों को बना दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा फिर कभी ऐसा नहीं कहिए। गुरु समरथ सिर पर खड़े, गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहा कभी कोई दास।
रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न छाड़े पास। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, जब तक जिए सुख से स्वस्थ हो गए। यही बात मैंने मन से कह दिया। वो हमको अकेले में क्या कहा, ये बात मन से आप क्यों कह दिए कि प्रचार की चीज नहीं है। प्रचार करने से कृपा में कमी हो जाती है, यह भी लोग मानते हैं। उसमें जो सच्चाई, जो घटनाएं घट रही हैं खोलते रहिएगा तो उसमें कमी हो जाएगी, ये भी कहता है, मानते हैं। लेकिन हम तो कह देते हैं कभी कभी। आज भी मैं कुछ नए लोग को देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ, मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, हड्डी के टुकड़े टुकड़े फ्रैक्चर, डॉक्टर नारायण सिंह देख के घबरा गए थे। कई डॉक्टर को बुलाया था तो ऑपरेशन मेरा हुआ था। ऑपरेशन के बाद जब मैं मेरे प्रसाद कॉलेज में बरसर था, बरसर का मतलब फिनांस का अधिकारी, उस दरमियान एक लाल बाबू हुए, रास बिहारी मैदान के दक्षिण बगल में उनका एक्सरे होता था। उन्होंने कहा कि एक बात पूछे। मैंने कहा कि जरूर पूछिए, एक क्यों जितना पूछना पूछिए। तो आपका जो एक्सीडेंट हुआ था, ऑपरेशन के लिए आए थे, तो मैं तो बहुत का ऑपरेशन एक्सरे किया हूँ, लोगों को व्याकुल देखा हूँ, छटपटाते देखा हूँ, लेकिन आपको देखा कि कोई व्याकुलता नहीं, कोई छटपट नहीं। आप हमको प्रेम से पूछ रहे थे, ठीक से सेटिंग क्या ला, ने जो एक्सरे फिर राजा फिर से कर रहा था। ये जब कर रहा था तो मैं गौर कर रहा था कि मैं कैसे लेटा था, क्या बोल रहा था, सब याद आ गया। तब मुझे मन में आया कि गुरु महाराज ने कहा था, एक भक्त को, भक्त ने कहा था कि हुजूर जब कर्म फल भगइए पड़ते तो सत्संग ध्यान से की फायदा भले। तो गुरु महाराज ने कहा कि रुई और फूल जैसा हल्का हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, सब जान लिया, ओहिठाम दया के कोनो कमी नहीं है। दया के पात्र बने के लिए हमारा हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। कथी खत्म करो कि आके एहन लेट रह जाता है, मने मन कहबै जे बहुत समय लागे। एकटा भजने सुनै छी आप, जखने कहलहुँ अपने टाका वेद व्यास जी युधिष्ठिर के कहे। हाँ, तो वेद व्यास जी वाला अच्छा, वेद व्यास जी युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? देखो तुम जप करो। कहा जप कैसे करें, मेरे पास पैसे नहीं। सब तो युद्ध में खत्म हो गया। अब ये जो युद्ध होता है, जिस देश में युद्ध होता है, उसका तो सारा पूंजी तो बम खरीदने में खत्म हो जाता है। तो सब तो खजाना खाली है, कैसे करें? उन्होंने कहा कि जब हुआ था उसमें बहुत दान दिया राजा ने, लोग ले नहीं जा सके। पहाड़ के अंदर वहाँ छिपा हुआ है, वहाँ पर जाओ, ऐसे ऐसे करो, धन प्राप्त हो जाएगा और जग भी हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने क्या कहा? जो जो अनुष्ठान बताया वैसा वैसा अनुष्ठान किया और धन उसने प्राप्त किया। युधिष्ठिर के लिए वह धन तो अव्यक्त था, युधिष्ठिर को तो पता नहीं था, वो नजर के सामने का चीज नहीं है। ऐसे ही ईश्वर नजर के सामने का चीज नहीं है, लेकिन ईश्वर का गुण जानोगे और उसको पाने का तरीका जानोगे तो पा लोगे, खजाना मिल जाएगा।
लाल लाल सब कोई कहे सबकी गांठी लाल, आ गांठ खोल के परखे नाही तासे भय कंगाल। अफसोस ऐसे ज्ञानी गुरु मिले, ऐसा ऐसा ज्ञान उन्होंने भर दिया है। और मैं संश्री को आपको नमन करता हूँ। तो सब प्रवचन को नोट करते गए और सुधा सागर क्या क्या उपदेशामृत भरमार हम लोग को उससे प्रेरणा लेने की चीज है। अफसोस कि हम लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने तो सत्संग करते हैं लेकिन अपने लोगों को प्रेरित नहीं करते। आप अगर इतना मूल्यवान समझते हैं तो अपनी पत्नी को नहीं कहिएगा, बाल बच्चे को नहीं कहिएगा, अपने रिलेशन के लोग को नहीं कहिएगा, अपने मित्र को नहीं कहिएगा। इसका मतलब उसका मूल्य आप नहीं समझ रहे। और यह भी नहीं समझ रहे हैं कि संत मत का प्रचार प्रसार करने से गुरु की आज्ञा का पालन होगा। बड़ी आवश्यकता है। गुरु की महिमा को कौन बखान कर सकता है। आप ठीक से प्रार्थना करके सो जाइए। अगर आपको 3 बजे जगना है तो 3 बजे आपको जगना है, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। शुरू से ही एक्सपेरिमेंट करता आ रहा। 50 वर्ष पहले का एक्सपेरिमेंट मुझे याद है। दिल से पुकार हो, प्रार्थना सुनी न जाए, दूसरे के दुख को भी दूर करने की अगर प्रार्थना अंदर से हो गई है तो उसको सफलीभूत होते हुए देखें। और वो लोग आज भी गवाह है जो 76 ईस्वी में मेरे साथ DTS को लेकर के हाल में था। कोई रानीगंज में जाके गुरु प्रसाद जी रिटायर्ड टीचर से भेंट कर सकते हैं। वॉलीबॉल खेलने के समय उसकी अंगुली इतनी मचक गई और जो रात बढ़ती गई थी तो दर्द बढ़ता गया। और 10 बजे रात में हॉस्टल बाजार से 3 किलोमीटर अलग। अब जाएं तो कहाँ जाएं, कौन डॉक्टर से कौन दवाई, कौन सुइया, कौन टेबलेट लें, कुछ नहीं। 3 किलोमीटर रात में कहाँ जाना है 10 बजे रात। उसकी व्याकुलता को देख करके मुझे कुछ नहीं सुना, तो बस गुरु महाराज का स्मरण। छात्रों की निगाह में मैं नाटक कर रहा था। मैं पिछाड़ने वाला जो होता है, गाँव घर में बहुत पिछाड़ने वाला होता था, अभी तो कम देखते हैं, लेकिन गाँव घर में पहले पिछाड़ने वाला बहुत होता था। तो वही पिछाड़ने का हम नाटक करवाते ले करके करने लगे। अब कुछ देर में वह सो गया तब हम गए खाने के लिए। भर रात सोया। सवेरे 7 बजे से हमारा क्लास था। महेंद्र प्रसाद साहब फिजिक्स पढ़ाते थे। उनका क्लास छूटने का मतलब बहुत चीज छूट जाना था। उसको समझने में फिर कठिनाई कब बहुत दिक्कत। चला गया सीधे क्लास करके आया। वो सोए हुए हैं। अब 10 बजे रात में सोया है, 7 बजे 8 बजे तक सोया हुआ। उसको अपने मन को कहा दिया कि इसको मत देगा, सोने दे। सो के उठा तो कहा कि मेरा दर्द तो 14 आना का है। आज भी वह, मैं कुछ दिन पहले जब रूपा घाट जा रहा था, 1-2 वर्ष पहले, रानीगंज में उनके यहाँ खा रहा था, तो पूरा वो रिमाइंड किया कि ऐसे ऐसे हुआ था। बहुत गड़बड़ हम लोग करते हैं। बहुत गड़बड़ हम लोग करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? स्तुति प्रार्थना हृदय से नहीं करते। अब बहुत लोग तो करवे नहीं करते। मन हुआ तो किया, नहीं मन हुआ तो नहीं किया। करवो किया तो दिल से नहीं किया। मैं कहता हूं कि आप पदावली के अर्थ के किताब को रखिए, पदावली के अर्थ के भाव में अपने मन को डुबा करके तब उनसे कहिए। जैसे मैं आपका को कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं सबको आदर से। उस शब्द क्या कह रहा है, उस शब्द के भाव के अनुसार प्रार्थना कीजिए। स्वामी रामतीर्थ का वक्तव्य मुझे याद आता है। सच्ची प्रार्थना क्या है?
सच्ची प्रार्थना सुन लो या आत्मविस्मृति हो जाए, अपने आप को खो जाए, भूल जाए कि हम भी हैं। अंतःकरण हृदय के सिंहासन पर सिर्फ गुरु ही विद्यमान है। हृदय के सिंहासन पर सिर्फ गुरु ही सिर्फ गुरु ही विद्यमान है। इस भाव से गुरु को स्तुति की। जैसे गुरु को जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो कुछ न कुछ कहते हैं। कुछ लोग वैसे प्रणाम कर लेते हैं, हम लोग कुछ कहते हैं और ये विश्वास है कि वो सुनते हैं। एक गैर सत्संगी ने शाही स्वामी जी महाराज को गुरु महाराज के चित्र को प्रणाम करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा इस चित्र को, कागज को प्रणाम करने से क्या हो? वो भी बड़े आदमी थे, अब उस रैंक का जो होगा वही तो ऐसा कह सकता है, नहीं तो शाही हुआ के सामने कोई हिम्मत कैसे करेगा? वैसा बड़ा लोग था, उसने कह दिया। तो गुरु महाराज ने कहा वो तो ब्रह्मलीन हो गए, एक शब्द बोला कि ब्रह्मलीन हो गए, अब इनको क्या प्रणाम कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा? नास्तिके समझिए होगा, दुनियादारी की दृष्टि से बड़े आदमी होंगे, भौतिकता की दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक तो शून्य था, तभी कागज समझता है। ऐसे ही लोग मूर्ति को मिट्टी समझता है। वो मूर्ति नहीं है, वो पत्थर नहीं है, और न मिट्टी न पत्थर को हम प्रणाम करते हैं। हम प्रणाम किसको करते हैं? उस वह एक प्रतीक है। कोई भी यह नहीं कहता कि हे पत्थर हम तेरा प्रणाम करें, हे भगवान शिव मैं आपको नमन करता हूं। हम लोग कागज को प्रणाम करते हैं, हे गुरु महाराज आपको नमन करते हैं। तो भाव की प्रधानता है। तो शाही स्वामी जी महाराज ने यही कहा। आप कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए, तो क्या कागज में लीन नहीं है? ब्रह्मलीन का अर्थ क्या होता है? जहां जहां ब्रह्म है वहां वहां उसमें घुसे हुए। ब्रह्म कहाँ नहीं है? सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, तो कागज में भी, इस चित्र में के कण कण में विद्यमान है। भाव रखिए, भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है। उनको खाने की क्या जरूरत है? अन्न पानी की क्या जरूरत है? लेकिन कहीं पर ब्रह्मांड में कहीं से भी पुकार अगर हो रही है तो उसको वो सुन रहे हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि होली के दिन भागलपुर टाउन के अंदर एक दंपत्ति अपने में बात किया कि होली के दिन है, आज पूरी खीर बनाते गुरु महाराज को खिलाते थे। तो पति ने कहा कि अरे बाजार में बहुत हुड़दंग है। नहीं, हुड़दंग होता है, कैसे लेके जाएंगे? छोड़ दिया। गुरु महाराज के नाम से जो बनाना था सो नहीं बनाया। अब गुरु महाराज जब स्नान किए तब कह रहे हैं कि वो ले करके पूरी आज लेने वाले आए कि नहीं आए। अब गुरु महाराज के मुंह से सुनते ही भक्तों में खलबली मच गई। तुरंत साइकिल से गया, तुरंत उसको कहा, फिर हड़बड़ी में बना के लाया। गुरु महाराज ने उसमें से एक टुकड़ी मुंह में लिया। भाव चाहिए, खूब जप कीजिए। मंत्र नहीं लिए हैं तो कम से कम प्रणाम कीजिए कि प्रभु आप हर जगह हैं, हमारे पर कृपा होती रहे। आके नती नतनी जे कोई हुए ओकरो अगर नहीं दीक्षा लेने को तो ओकरो हम कहै छी नतनी से दीक्षा लेती है। हाँ। शादी में लगला सर हाँ। दीक्षा लगा ई आराम में छै कि सास ससुर ओकर सेवा में लागल छै। हाँ। आज सर कहै छियै श्री सद्गुरु महाराज महाराज की जय।